तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जिसका नाम है विगल सॉर्ट 1। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले हम समझेंगे, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऑप्टिमाइजेशन की ओर जाएंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन हमें ये दिया गया है कि हमें एक अनसॉर्टेड अरे मिलेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं हमें एक अनसॉर्टेड अरे बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो हमने एक अनसॉर्टेड अरे बना लिया। लेट्स से ए बी सी डी और ऐसा अरे बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें रीऑर्डर करना है। इसे रीऑर्डर करना है इस तरीके से कि हमारा जो अरे ऑफ ज़ीरो है वो छोटा हो अरे ऑफ वन से, और अरे ऑफ वन जो है वो बड़ा और इक्वल, ये मत भूलिएगा आप, बड़ा और इक्वल भी हो सकता है अरे ऑफ टू से। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला एलिमेंट अरे ऑफ थ्री छोटा होना चाहिए अरे ऑफ, नहीं, बड़ा होना चाहिए अरे ऑफ टू से। ठीक है, तो देखो जाए तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि यहाँ पे हमें ये एक छोटा एलिमेंट चाहिए। हम पेन बदल लेते हैं। फर्स्ट वाला एलिमेंट हमें छोटा चाहिए, सेकंड वाला एलिमेंट हमें बड़ा चाहिए, उसके बाद थर्ड एलिमेंट हमें छोटा चाहिए, और ये वाला एलिमेंट इन दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा अच्छे से बनाऊँ तो हमें कुछ ऐसा चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये वाला छोटा होना चाहिए, ये वाला फिर से बड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका कुछ ग्राफ इस टाइप का बनेगा और इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हम देखते हैं, पहले हम एक काम करेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाएंगे और फिर उसी को ऑप्टिमाइजेशन की ओर लेके जाएंगे। तो और हमें एक और चीज़ दी गई है, हमें अलाउड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी गई है ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो बेसिकली ना हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें एक और चीज़ लिखी है, प्लीज सॉर्ट द अरे इन प्लेस एंड डू नॉट डिफाइन एडिशनल अरे। तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी है, पर अभी हम ब्रूट फोर्स लगाएंगे। अभी देखते हैं हमें ब्रूट फोर्स में हमें जो पहले दिमाग में आएगा हम वो करेंगे। तो एक काम, अभी क्वेश्चन तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में अगर इस एग्जाम्पल के लेकर के बात करूँ तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमारा ए छोटा या इक्वल होना चाहिए बी से, और बी बड़ा या इक्वल होना चाहिए सी से, उसके बाद सी छोटा या इक्वल होना चाहिए डी से। ठीक है, तो यही बेसिकली इस क्वेश्चन में करना है, और ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा दिया कि हमें ये अचीव करना है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, जरा समझ लेते हैं कि हमें बेसिकली इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, अगर मान लेते हैं पहले मुझे कोई अरे दिया गया है और मैं एक अरे बना लेता हूँ। अगर हम सी प्लस प्लस में सॉल्व करेंगे तो हम वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम डायनामिक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे, हमें काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। तो एक अरे बना लेते हैं, 10 8 5 6 7 ऐसा अरे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक अरे हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें इस अरे में दिए गए हैं 5 एलिमेंट्स, हम उन पांचों को सॉर्ट कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेप हम रख लेंगे सॉर्टिंग। हालांकि हमें मना किया गया है क्वेश्चन में सॉर्टिंग करने के लिए, पर ये हम एक ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा रहे हैं। हमें समझना है कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, उसके बाद हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच लगाएंगे। तो हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करके आंसर आएगा 5 6 7 8 और 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 6 7 8 और 10 आ गया। अब उसके बाद में हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर हमने इसको सॉर्ट कर लिया है, ठीक है, तो अगर हम एक एलिमेंट लास्ट से उठाएं और एक एलिमेंट पहले से उठाएं, और अगर इसको कुछ प्लेस कर दे इस मैनर में कि पहला एलिमेंट तो हमारा 5 ही हो, मतलब पहला एलिमेंट यानी कि इंडेक्सेस पे रख लेते हैं 0 1 2 3 4। तो जीरो एलिमेंट वाला बंदा तो हम ऐसा का ऐसा ही रख लें, और उसके बाद एक बंदा हम उठा लें लास्ट एलिमेंट से। तो ले हमने लास्ट एलिमेंट से उठा लिया, हम एक अरे भी बना लेते हैं ताकि हम ढंग से समझ पाए। ठीक है, उसके बाद हम आगे से एक और बंदा उठा लेते हैं 6। उसके बाद हम लास्ट से एक और बंदा उठा लेते हैं 8। या फिर अगर आपको और अच्छे समझाना चाहूँ तो सबसे पहले हमने शुरुआत से एक बंदा उठाया 5, उसके बाद हमने लास्ट से एक बंदा उठाया जो था 10, उसके बाद हमने शुरुआत से आगे बढ़ा दिया इंडेक्स को, और 6 उठा के हमने डाल दिया हमारे नए अरे में। ये हमने एक नया अरे बनाया। ठीक है, उसके बाद हमने लास्ट से दूसरा वाला बंदा उठाया और उसे प्लेस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, शुरुआत से इंडेक्स आगे बढ़ाया और प्लेस कर दिया यहाँ पे, और लास्ट वाला इंडेक्स देखा कि जब शुरुआत वाला इंडेक्स और लास्ट वाला इंडेक्स बराबर हो गया है या फिर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, वहाँ हमने लूप बंद कर दिया। तो हमें कुछ इस टाइप का अरे मिल जाएगा। क्या ये अरे इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, अरे ऑफ ज़ीरो
छोटा है अरे ऑफ 1 से, और ये बड़ा है अरे ऑफ 2 से, और ये छोटा है अरे ऑफ 3 से। ठीक है, तो क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? देखते हैं। जीरोथ एलिमेंट पे क्या है? 5 है। 0 1 2 3 4 5 है। क्या 5 छोटा है 10 से? हाँ जी। क्या 6 बड़ा है 10 से? नहीं, 6 छोटा है 10 से। हाँ, 6 छोटा है 10 से। उसके बाद अगला एलिमेंट रख लेंगे। 1 पे 10 था, 2 पे 6 था, तो हमने 2 पे 6 रख दिया। 3 पे आएगा 8, और 4 पे आएगा, क्या आएगा 4 पे? 7। तो क्या है, प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? 5 और 6 10 से छोटे हैं? हाँ छोटे हैं। 6 और 3 नहीं, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 8 था, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने 3 लिख दिया। 6 और 7 क्या 8 से छोटे हैं? हाँ छोटे हैं। तो ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर तो आ रहा है, पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो सॉर्ट फंक्शन की ना हमें कुछ प्राइस पे करनी पड़ रही है। वो प्राइस उसकी बहुत ज़्यादा है। वो प्राइस है उसकी ऑर्डर ऑफ n log n, यानी कि ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी में ये ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इतना हमें नहीं करना है, हम सॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम सॉर्ट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ n log n में हो जाएगा, और हमें तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें सिर्फ ऑर्डर ऑफ n में ही चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हटाते हैं। अब देखते हैं हमको क्या करना है। जब हमें ये अप्रोच में अगर हम कुछ ऑप्टिमाइजेशन करना चाहें, तो हम क्या करेंगे? हम ना पहले तो एक बार और हम समझ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या करना था। क्वेश्चन में हमें ऑर्डर ऑफ ज़ीरो, ऑर्डर ऑफ, सॉरी उल्टे साइन बना दिए, अरे अरे ऑर्डर ऑफ नहीं, अरे ऑफ 1 और अरे ऑफ 2, ये अचीव करना था। तो क्या आप इसमें एक सिमिलैरिटी देख सकते हो? ये वाली जगह ऑड इंडेक्स पे है, ये वाली जगह नहीं नहीं नहीं, ये वाली जगह इवन इंडेक्स पे है, ये वाली जगह ऑड इंडेक्स पे है, और ये वाली जगह इवन इंडेक्स पे है। तो क्या मैं बोलूँ कि इवन इंडेक्स पे जो प्लेसेस हैं वो छोटी होनी चाहिए, और ऑड इंडेक्स पे जो प्लेसेस हैं वो बड़ी होनी चाहिए? तो चलो एक काम करते हैं, इसको लिख भी लेते हैं जो हमने यहाँ पे बोला है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास ऑड इंडेक्स आता है, तो हमें चेक करना है कि ऑड इंडेक्स जो है इट शुड बी ग्रेटर फ्रॉम प्रीवियस एंड, सॉरी प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, दूसरा है इवन इंडेक्स, क्योंकि हमारे पास दो ही टाइप के इंडेक्सेस हैं, यहाँ पे दो ही टाइप के होते हैं। अगर हम किसी एरे में ट्रैवर्स करेंगे तो ऑड और इवन इंडेक्स के अलावा हमें क्या ही मिल सकता है? तो ऑब्वियस बात है, इट शुड बी स्मॉलर फ्रॉम नेक्स्ट एलिमेंट एंड प्रीवियस एलिमेंट। तो डेफिनेशन तो दोनों की देखा जाए तो काफ़ी हद तक सेम है, बस एक ग्रेटर होना चाहिए नेक्स्ट और प्रीवियस से, एक स्मॉलर होना चाहिए नेक्स्ट और प्रीवियस से। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ ही गया है। तो एक काम करते हैं, जरा सा हम एक काम करते हैं, एक यहाँ पे लिख देते हैं इसको ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, या फिर वहाँ लिखते हैं अगर कोई ओ ऐसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए। हम उस अप्रोच को थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे। हम यहाँ पे एक अरे बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी नाम का। ठीक है, तो क्योंकि अभी मैं नंबर्स को लेके खेलूँगा तो आपको शायद कन्फ्यूज़न हो जाए। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑड के लिए और इवन के लिए। ये इंडेक्सेस की बात हो रही है हमारे यहाँ पर। ठीक है, ये ऑड इंडेक्स है और ये इवन इंडेक्स है, ये नंबर्स की बात नहीं हो रही है, इंडेक्सेस की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑड और इवन के लिए अगर मैं अलग अलग फार्मूलाज डिफाइन कर दूँ, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे एक पॉइंटर असाइन कर दूँ आई। ठीक है, तो क्या मैं ये कंडीशन लिख सकता हूँ कि अगर मैं मेरे ऑड इंडेक्स पे हूँ तो मेरा अरे ऑफ इंडेक्स प्लस 1 जो है, ठीक है, अरे ऑफ इंडेक्स प्लस 1, अगर मान लेते हैं ये मेरी ऑड पोजीशन है, ये हमेशा बड़ा होना चाहिए अरे ऑफ इंडेक्स ऑफ आई से। क्या मैं लिख सकता हूँ? ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ बोली मैंने, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, सिंपल सी बात है। क्या कर रहा हूँ मैं? अरे ऑफ इंडेक्स प्लस 1, व्हाट इज इंडेक्स प्लस 1? आई प्लस 1, इंडेक्स प्लस 1 आई प्लस 1। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अगर आप चाहेंगे
अच्छा मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, तो मैं इसको भी आई ही चलने देता हूँ, तो शायद चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी। i+1 हमने हमारे पॉइंटर के जो आगे वाला था, तो ये वाला था i+1, और ये था महाराज, इसको अलग हम चेक बना लेते हैं, ये था i। तो जब इस i को i+1 से चेक करा, तो i+1 अगर बड़ा है, ठीक है, i+1 अगर बड़ा है किससे, हमारे इंडेक्स से, तो हम ना स्वैप कर देंगे। किसे स्वैप कर देंगे, हमारे दोनों इंडेक्सेस की वैल्यू को, तो उसमें अरे भेज देंगे, आई भेज देंगे और i+1 भेज देंगे, और कह देंगे कि भैया इन दोनों को स्वैप करके ले आओ और हमारे आई को आगे बढ़ा लो। बस इतना करना है। सेम विथ इवन इंडेक्स। इवन इंडेक्स में जब हम जाएंगे, तो हम बस ये चेक करेंगे कि अरे ऑफ आई जो है, क्या वो बड़ा है या इक्वल है अरे ऑफ i+1 से। अगर वो बड़ा और इक्वल है अरे ऑफ i+1 से, तो हम क्या करेंगे, हम उसे कहेंगे कि जाओ और इन दोनों की पोजीशंस को स्वैप कर आओ। ठीक है, सिंपल है। और दोनों के बाद i++ कर दो। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा। अब ये कैसे समझ में आएगा, और इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, कैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर ना इसको मैं थोड़ा सा पकड़ता हूँ और थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ताकि आपको ये यहाँ से आया नहीं, कोई बात नहीं, आप इससे अच्छे से ले लेते हैं, शायद इस बार आ जाए। हाँ आ चुका है। हम इसे नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको ये दिखता रहे, और ऊपर अब मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक अरे बना लेते हैं 10, 12, 15 और 16 का अरे बना लेते हैं छोटा सा, 10, 12, 15 और 16। ठीक है, और इसके इंडेक्सेस लिख लेते हैं 0, 1, 2 और 3। ठीक है, और एक और चीज़, यहाँ पर आए और आई पॉइंटर यहाँ रख दिया हमने। इस आई पॉइंटर के ऊपर ही सारा खेल हो रहा है, तो ये बात थोड़ा अच्छे से समझना। हम इस चीज़ को मेडिटेट करेंगे, ठीक है, ये वाली चीज़ को हम मेडिटेट करेंगे। आई पॉइंटर के ऊपर मेहनत हो रही है, आई पॉइंटर पर नजर गड़ा के रखना। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो आई पॉइंटर जिस इंडेक्स पे है उस इंडेक्स को पकड़ेंगे। क्या है इंडेक्स, यहाँ पे 0। चेक करेंगे, तो लिख लेता हूँ साइड में, चेक करेंगे 0 पे क्या है, तो 0 को हम इवन लेके चल रहे हैं। ठीक है, 0 पे आया इवन, तो इवन में हम क्या फॉर्मूला लगा रहे थे, इफ इफ अरे ऑफ आई। तो अब अरे ऑफ आई पे क्या रखा हुआ है, 10। इफ 10 इज ग्रेटर देन अरे ऑफ i+1, तो अरे ऑफ i+1 पे क्या रखा हुआ है, 12। देन स्वैप। ये कंडीशन चलेगी, कभी नहीं चल पाएगी, 10 तो छोटा है 12 से, तो ये कंडीशन चलेगी ही नहीं, और ये कंडीशन डिलीट हो जाएगी। और हमारे आई महाराज खिसक करके कहाँ चले जाएंगे, एक आगे, क्योंकि जब कंडीशन नहीं चलेगी तो भी आई महाराज तो i++ करेंगे ही। ठीक है, आई हमारे पॉइंटर अगले पे आए। अब कंडीशन चेक करी, क्या चेक करनी है कंडीशन, कि हमारा जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स जो है ये इवन है या ऑड है, तो 1 को हमने रखा ऑड, क्योंकि 1 ऑड ही होता है। ऑड के लिए ये वाली कंडीशन चलेगी। कौन सी कंडीशन चलेगी, लिख लेते हैं यहाँ पे, इफ i+1 होगा ये। ठीक है, इफ i+1 मतलब 15 बड़ा है अरे ऑफ आई से, अरे ऑफ आई है मेरा 12, देन स्वैप। ठीक है, किसको, 15 और 12 को स्वैप कर दो। तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, अरे ऑफ i+1 अरे ऑफ आई से बड़ा है, हाँ अरे ऑफ i+1 अरे ऑफ आई से बड़ा है, तो भाई साहब क्या करना है, स्वैप कर दो यार, सिंपल सी चीज़ है। स्वैप कैसे करते हैं, इसको उठा के इसमें डालूंगा, इसको उठा के इसमें डाल दूंगा, स्वैप हो गया। ठीक है, कर दो चलो स्वैप। यहाँ से डिलीट करते हैं सब कुछ, 12 को हटाया, 15 को हटाया, 15 महाराज आ गए यहाँ पे, 12 महाराज आ गए यहाँ पे। ठीक है, हो गया स्वैप, और आई हमारे भैया बढ़ गए यहाँ पे आगे। ठीक है, आई महाराज आगे बढ़ गए। आई को कैसे भूल सकते हैं, आई को तो हर बार बढ़ाना है हमको, हमने हर जगह लिख रखा है, ये रहा हमारे आई, ये रहे हमारे आई। आई को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, कुछ भी हो जाए। अगले पे आए, अगले पे आकर के चेक करा, क्या 2 इवन है या ऑड है, 2 तो इवन है, तो इवन के लिए कौन सी कंडीशन चलेगी, ये वाली, विच मीन्स इफ
अरे ऑफ आई लिखा है, अरे ऑफ आई मतलब 12, और अरे ऑफ आई प्लस वन अभी ये है। अरे ऑफ आई प्लस वन क्या लिखा है, 16। क्या ये 16 से बड़ा है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक काम करो, इसको हटाओ, कोई मतलब नहीं है, और इन इंडेक्सेस को भी हटाओ, और अरे ऑफ आई को आगे बढ़ा दो। अब यहाँ पे हम हमारा लूप बंद कर देंगे, क्योंकि हमने लूप सिर्फ यहीं तक चलाया था, क्योंकि हम हर बार आई+1 से ही चेक कर रहे थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लूप बंद कर दिया। इसका मतलब हमारा आंसर हमें मिल चुका है। अब क्या ये कंडीशन, क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है जो हमें चाहिए था? हम इसे ब्लू पेन से लिख लेते हैं। अरे ऑफ 0, अरे ऑफ 1, अरे ऑफ 2, अरे ऑफ 3। हमें चाहिए था कि अरे ऑफ 0 छोटा हो, अरे ऑफ 1 बड़ा हो, अरे ऑफ 3 बड़ा हो। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या 10 15 से छोटा है? हाँ। 15 बड़ा है 12 से? हाँ। 16 बड़ा है 12 से? ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हमें हमारा विगल सॉर्ट मिल चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ड्राई रन एक बार फिर से देखिए, हमने बहुत ही अच्छे से ड्राई रन को समझा है। अब एक काम करते हैं, चलते हैं और इसको कोड करके आते हैं। तो हम चलेंगे हमारे नाडोस पे, और नाडोस पे आकर के हमने देखा हमें क्या दिया हुआ है। हमें एक स्वैप फंक्शन तो ऑलरेडी बना के दिया गया, हमें बस उसके अंदर उस फंक्शन को कॉल करना है, और विगल सॉर्ट फंक्शन में हमें लिखना है। क्या लिखेंगे विगल सॉर्ट फंक्शन में? जो अभी तक हमने समझा है हम उसी को टाइप कर देंगे। बस जितना समझा है ना उतना ही लिखना है। ऑड इवन के लिए अलग अलग केस चलेंगे, और इन केसेस को चलाने के लिए हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो चलते सबसे पहले एक काम करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं। आई हमेशा चलेगा 0 से, लेकिन चलेगा इस बार कहाँ तक? -1 वाली लेंथ तक। ठीक है, साइज हमारे भाई साहब चले -1 वाली लेंथ तक, और आई को हमने 1 से बढ़ा दिया। ठीक है, अंदर आए। अब हमें चेक करना है कि इवन वाली कंडीशन है या फिर ऑड वाली कंडीशन है। तो इवन वाली कंडीशन कैसे चेक करते हैं? आई क्या है मेरा? आई मेरा इंडेक्स है। तो आई को अगर मैं मॉड्यूलस करता हूँ 2 से, और अगर उसका आंसर आता है 0, तो इसका मतलब वो इवन है, और अगर ये नहीं होता है तो इसका मतलब वो ऑड है। बस इतना सही तो करना है। मैंने ये ऑड नीचे लिख दिया कुछ ज़्यादा ही, यहाँ लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑड के लिए हो गई, ये इवन के लिए हो गई। अब जब इवन आ रहा था तो हम क्या कर रहे थे? इवन आ रहा था तो अरे ऑफ आई बड़ा होना चाहिए था i+1 से। तो चलो वही लिख देते हैं। इफ वेक्टर हमें अरे दिया गया है, अरे ऑफ आई बड़ा और इक्वल होना चाहिए अरे ऑफ i+1 से। अगर ये होता है तो हम कुछ कर देंगे। ठीक है, अगर ये होता है तो हम कुछ कर देंगे, और अंदर आएंगे और क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे। स्वैप फंक्शन हमें ऑलरेडी दिया गया, 3 पैरामीटर पास करें, अरे ए और बी। ए और बी को स्वैप करना है, तो आई और i+1 भेज दिया हमने। अब अपने हिसाब से काम कर लेगा, इतना ही करना है। और एक चीज़ और करनी है, आई को प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, अच्छा आई तो हमारा प्लस प्लस हर बार हो जाएगा कोई फॉर लूप में। एल्स में आए, एल्स में एक कंडीशन ये वाली वापस से चेक करनी पड़ेगी कि एल्स में आए हो तो क्या वो ऑड नंबर है, सॉरी इंडेक्स ऑड है। वैसे तो अगर एल्स में हम घुसेंगे तो इसका मतलब तो इंडेक्स ऑड ही है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक कंपैरिजन हमारा एक और हमें मतलब कॉस्ट करता है, एक और हर एक कंपैरिजन हमें। ठीक है, हमें बस ये वाली कंडीशन कॉपी करनी है और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं कि इस बार हमें हमारा आई बड़ा नहीं चाहिए, i+1 बड़ा चाहिए। और अगर हमारा i+1 बड़ा हो गया ना, तो हम क्या करेंगे? स्वैप कर देंगे अरे और आई को i+1 से, और इतना ही करना है बस। इतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं इस क्वेश्चन में। विगल सॉर्ट बस नाम ही थोड़ा सा उसका ऐसा है कि डरा देता है, पर क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं। एक लूप चलाया, उस लूप के अंदर इवन और ऑड के लिए 2 अलग अलग कंडीशंस लिख दी। स्वैप फंक्शन बना हुआ ही है, स्वैप फंक्शन कॉल करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। हमें जब भी स्वैप कराना हो स्वैप फंक्शन पे कॉल करेंगे, स्वैप फंक्शन काम कर देगा। रन पे चलते हैं और देखते हैं सबमिट होता है। सक्सेसफुल तो हो चुका है कंपाइल, सबमिट करके देखते हैं कि कितने टेस्ट केस पास होते हैं। अगर कुछ टेस्ट केस पास चले तो सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, तो आगे बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया है, बहुत ही सिंपल सा था, कुछ करना ज़्यादा था नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक बार आप फिर से जाकर के ड्राई रन को समझिए, तभी आपको ये क्वेश्चन का कोड क्लियर हो पाएगा।
और फिर कोड खुद से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।